हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में बनी हुई, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड से जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर्स हैं, और कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक छोटे छोटे रीजन्स में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है डिफरेंट एम्स के लिए, डिफरेंट गोल्स हैं उनके लिए, ठीक है। उन्हीं में से एक बिम्स्टेक है। जो बिम्स्टेक है उसका फुल फॉर्म क्या है, पहले हम उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। BIMSTEC is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। जो बे ऑफ बंगाल का नाम आपने सुना होगा, जो बे ऑफ बंगाल है लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, उसके इर्द गिर्द कुछ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम बिम्स्टेक रखा है। जो बिम्स्टेक है इसमें 7 कंट्रीज़ मेंबर्स हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़, ठीक है। Its members lie in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. तो जो ये कंट्रीज़ है, जो मेंबर्स है बिम्स्टेक के, वो बे ऑफ बंगाल के अराउंड ही है। इनकी हम लोकेशन भी देखेंगे और आपको पूरा समझ आएगा। ये आपके स्क्रीन पे ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब की इमेज है 3D। तो मैं आप जूम कर रही हूँ। ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड एरिया है, यही कंट्रीज जो इसमें आती है ये बिम्स्टेक है, यही 7 कंट्रीज़। आपको दूर से दिख रहा होगा इंडिया में एरिया में बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ है, लेकिन आप ये मैप अपने दिमाग में रखिए, पूरा देखिए गौर से। ये बिम्स्टेक की कंट्रीज़ हैं, ठीक है जी। देखिए, पहले 7 कंट्रीज़ बोला मैंने। पहले इंडिया है, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, 4th इज़ बांग्लादेश, 5th इज़ श्रीलंका, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ जो है, ये जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साउदर्न साइड में आती है। ये 5 कंट्रीज़ कौन कौन? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये साउथ एशिया की 5 कंट्रीज़ है। फिर साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ है? 2 कंट्रीज़ है वहाँ साइड में जो बिम्स्टेक में आती है। एक तो म्यांमार है, दूसरा है थाईलैंड। ये जो 2 कंट्रीज़ है ये साउथ ईस्टर्न साइड से आती है। तो ये ग्रुप बना हुआ है 7 कंट्रीज़ का। 5 इसमें से साउथ एशियन साइड से हैं और 2 साउथ ईस्टर्न एशिया से हैं। ये आपको समझ आया कौन कौन सी कंट्री है? फिर इसे एक बार देख लेते हैं। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है। एक सेकंड, इसको इरेज कर लेती हूँ। इंडिया है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश इज हियर, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। दीज 7 कंट्रीज और मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। इतना समझ आ गया? ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ये पूरा एशिया है। एशिया के साउदर्न साइड से ये कंट्रीज़ हैं, ये वाली, ठीक है। और यहाँ से 2 साउथ ईस्ट की तरफ है। डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन का भी हमने एक अलग से वीडियो दिया है। अगर आपको डायरेक्शंस में कन्फ्यूजन है, आप वो वीडियो देख कर एक बार वो कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। इतना समझ आया आपको? जो बिम्स्टेक है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट कंप्राइज ऑफ 7 मेंबर्स, 5 आर फ्रॉम साउथ एशियन साइड एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। चले, आउट ऑफ 7 मेंबर्स 5 आर फ्रॉम साउथ एशिया। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 आर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये मैप आपने देख लिया। ये फ्लैग्स हैं कंट्रीज़ के ऊपर, नाम के ऊपर फ्लैग्स दिए हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। जो बिम्स्टेक है इट इन एन एफर्ट टू इंटीग्रेट द रीजन। तो इसका क्या पहले मकसद था कि जो ये रीजन है बे ऑफ बंगाल का रीजन, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। द ग्रुपिंग वाज फॉर्मड इन 1997। तो ऑरिजिनली 7 कंट्रीज़ नहीं थी। ऑरिजिनली कौन कौन सी कंट्रीज़ में थी? बांग्लादेश था, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। 1997 में बनाए, ठीक है। लेटर इंक्लूडेड, क्या क्या इंक्लूड हुआ फिर लास्ट में? म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। बिम्स्टेक विच नाउ इंक्लूड्स 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम आसिया इज़ अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये जो बिम्स्टेक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोलते हैं कि एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है।
इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी मेजर कंट्रीज जो साउथ एशिया में है वो इस ग्रुप में आती हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये ग्रुप? पहले जो मैंने बोला आपको ये मकसद था कि इंटीग्रेशन करना, एक यूनिटी कायम करना इस रीजन में, इसलिए बिम्स्टेक बना। तो पहली बात ये कि लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड है, इसमें 1/5 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इन कंट्रीज़ में। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं इनकी जो पॉपुलेशन है वो 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और इनकी जो कंबाइंड GDP है वो अबाउट क्लोज टू 2.7 ट्रिलियन है। दैट मीन्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मार्केट है इन कंट्रीज़ में। और इंटीग्रेशन के हिसाब से, एक यूनिटी कायम करने के हिसाब से, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी लिहाज से कॉपरेशन आपस में करना, तो ये ग्रुपिंग से हम बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं। ठीक है। Despite economic challenges, all the countries in the region have been able to sustain average annual rates of economic growth between 3.4% and 7.5% up to 2016. तो despite कि challenges तो हर एक जगह होते हैं, चाहे वो social challenge हो, security challenge हो या economic challenge हो, लेकिन फिर भी जो इनके आपस में ट्रेड है वो ठीक ठाक रहा है, जैसे यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है। और क्या है कि द बे ऑफ बंगाल also has vast untapped natural resources। तो इसमें बे ऑफ बंगाल है उसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये ग्रुप है इसमें 7 मेंबर्स हैं, 1997 में से स्टार्ट हुआ है ये, और इसका जो मेन मोटिव था इंटीग्रेट करना इस रीजन को, और एक इसकी जो 1/5 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में पाई जाती है, एंड अबाउट 2.7 ट्रिलियन कंबाइंड GDP है इसकी। ठीक है। आई होप कि आपको बिम्स्टेक के बारे में एक ओवरव्यू समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।